Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, here are some false statements. Identify the mistake in each case and rewrite these correctly based on what you have read in this chapter. क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर 4 स्टेटमेंट्स हैं जो कि फॉल्स है, जो सही नहीं है. आपको सबसे पहला काम यह करना है कि इन स्टेटमेंट्स के अंदर जो मिस्टेक है उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद वापस से उसे रीराइट करना है सही चीजों के साथ. दैट मींस आपको करेक्ट आंसर भी लिखना है, वापस से रीराइट भी करना है. आपने जिस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको इस फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट करना है और जो मिस्टेक्स हैं उन्हें रेक्टिफाई भी करना है. चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. पहला स्टेटमेंट यह कहता है कि लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस. देखिए यहां पर क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और हर स्टेटमेंट के अंदर यहां पर आपको एक कीवर्ड मिलेगा. इस स्टेटमेंट का जो कीवर्ड है वो यहां पर है ओपन माइंड. देखिए यहां पर ये स्टेटमेंट ये कहता है कि जो लीडर्स थे हमारे फ्रीडम मूवमेंट के, हमारी आजादी के जो लीडर्स थे वो ओपन माइंड थे. दैट मींस उन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया था, वो एक मत के ऊपर नहीं थे, यूनिटी के साथ उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया था. किस चीज के लिए? कि वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस. कि हमारी जो कंट्री होगी, हमारा जो देश होगा वो डेमोक्रेटिक होगा या नहीं होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस. ये स्टेटमेंट यहां पर कह रहा है. अब ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था. हम लोग ऑलरेडी पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि आजादी के बाद हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन के फॉर्म में ही आएगा. तो ऐसा कोई ओपन माइंड यहां पर नहीं था. यहां पर जितने भी लीडर्स थे उनको इस चीज का बारे में पता था, ये गारंटी थी कि आजादी के बाद भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन ही बनेगा. चलिए इसका आंसर देख लेते हैं रेक्टिफाई करने के बाद. लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड कंसेंस दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया विल बी अ डेमोक्रेटिक नेशन. देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर दो वर्ड्स जो है वो कीवर्ड है. यहां पर पहला है कंसेंस और दूसरा डेमोक्रेटिक नेशन. कंसेंस का बेसिकली मतलब है कि इन सभी को मन में पता था, पहले से ये चीज पता थी. क्या चीज पता थी? कोई डिलेमा नहीं था, कोई दुविधा नहीं थी. लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड कंसेंस, सभी को ये चीज पहले से ही पता थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया विल बी अ डेमोक्रेटिक नेशन. कि आजादी के बाद हमारा देश एक डेमोक्रेटिक नेशन ही होगा. इस बात को लेके कोई भी डाउट नहीं था, कोई भी डिलेमा यहां पर नहीं था. चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड इन द सेम व्यूज ऑन ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यहां पर ये स्टेटमेंट कहता है कि जो मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन सभी के जो विचार थे, उन सभी का जो व्यूज था, उनके जो मत था, वो सभी सारे प्रोविजंस को लेकर एक जैसा ही था. अब इस स्टेटमेंट का जो कीवर्ड है वो यहां पर होगा ऑल प्रोविजंस, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनका सबका व्यू एक जैसा था सारे प्रोविजंस को लेके. बट ये स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स है. इसका सही स्टेटमेंट होगा मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली held the same views on the basic principles of the constitution. यहां पर इसके स्टेटमेंट का जो कीवर्ड है वो है बेटा यहां पर बेसिक प्रिंसिपल्स. कि यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनका व्यूज कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस के ऊपर सेम नहीं था. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. बहुत सारे लीडर्स के व्यूज किसी पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए अलग थे, बहुत सारे लीडर्स के व्यू किसी दूसरे प्रोविजन के लिए अलग थे. बट यहां पर सभी का जो व्यू एक था, सेम व्यू था, वो सिर्फ एक चीज के लिए था, वो था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यहां पर बेसिक प्रिंसिपल्स का मतलब यह है जिस वैल्यू के ऊपर, जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिन फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होगा, वो बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर सारे लोग एग्री थे कि हां इन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर बनेगा. चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पर क्या कह रहा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि अ कंट्री दैट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी. एक ऐसी कंट्री जिसका संविधान है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, इट शुड बी अ डेमोक्रेसी, मतलब वो मस्ट बी अ डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी होगी ही. ये एक बहुत हार्ड स्टेटमेंट है कि ऐसी कंट्री जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी होगी ही. अब इसका देखिए ये फॉल्स आंसर है, ये चीज सही नहीं है. इसका सही आंसर क्या है वो देखते हैं. अ कंट्री दैट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. यहां पर इस चीज का उल्टा है. ऐसी कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी है, ऐसी कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, इट शुड हैव एंड इट मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. उसका संविधान होना ही चाहिए. तो यहां पर स्टेटमेंट थोड़ा सा उल्टा करके बताया जा रहा है आपको. दैट मींस ये स्टेटमेंट सही नहीं था. सी स्टेटमेंट का सही आंसर था कि कंट्री दैट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ऐसी कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, इट मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका संविधान होना ही चाहिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए. चलिए नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन डी देख लेते हैं. डी स्टेटमेंट क्या कहता है?
कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ लैंड या ऑफ अ कंट्री। यहां पर ये कह रहे हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। अमेंडेड का मतलब होता है चेंज करना, कि उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार जो लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो हमेशा वैसा ही रहेगा, कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आए जाए, कोई भी सिचुएशन आए, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। और ये क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है, उससे बड़ा कोई कानून नहीं होता है, और देश संविधान के हिसाब से ही चलता है। बट ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। क्यों नहीं है, देख लेते हैं इसका राइट स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड टू कीप अप विद द चेंजेस इन एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। यहां पर जो कीवर्ड है वो यहां पर हो जाएगा कैन बी अमेंडेड। संविधान को अमेंड किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? हाँ, इसका प्रोविजन कुछ अलग होता है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, बट संविधान को अमेंड नहीं किया जा सकता, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि प्रीएम्बल में दी जाती है, बट आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। और ये क्यों जरूरी है? देखिए, इसका आंसर भी लिखा है यहां पर, टू कीप अप विद द चेंजेस इन एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब बेसिकली ये है कि टाइम टू टाइम सोसाइटी के अंदर कुछ चेंजेस आते जाते हैं। इन चेंजेस के साथ कॉप अप करने के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर चेंजेस लाने जरूरी है, अदरवाइज सोसाइटी पीछे रह जाएगी। तो टाइम के साथ चेंजेस बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। हाँ, इसका प्रोविजंस थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, बट संविधान के अंदर अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज आंसर। बेस्ट ऑफ लक।